लोग श्रीवास्तव जी कहते हैं, मंडी ने लूट ली जमा फसले किसान की, कर्जे ने खुदकुशी के तरफ ध्यान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि देश में अब सिर्फ पर्दे के हीरो के लिए हम लोग आवाज़ उठाने के लिए रह गए हैं, लेकिन ये देश जय जवान जय किसान वाला देश है। क्या कहते हैं हम कि जवानों का भी जय हो और किसानों का भी जय हो। तो चलिए, जब हम किसानों की जयकार लगा रहे हैं तो एक डाटा मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 में ये बताया गया है कि भारत में 10,281 किसानों ने आत्महत्या कर ली है और हमको भनक तक नहीं लगी। क्यों नहीं भनक लगी? क्योंकि हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या से अभी तक उभर ही नहीं पाए हैं। और दूसरी इसलिए नहीं भनक लगी क्योंकि मीडिया हमको ये दिखाना ही नहीं चाहती है। कोई सोशल मीडिया पे उसकी बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सब गवर्नमेंट को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। कोई भी इमोशनल म्यूजिक के साथ किसानों का एक वीडियो नहीं बना सकता है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और सुशांत सिंह राजपूत का हजारों करोड़ों वीडियो बन रहा है। तो ये इमोशनल म्यूजिक से हम लोग की हमदर्दी अगर जाग रही है तो मैं आपको एक कड़वा सच बताऊंगा इमोशनल म्यूजिक के साथ। क्योंकि दोस्तों, किसान ही है जो हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी बताते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्यों एक आम किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है और सरकार उसके लिए क्या कर रही है और हम लोग उसका कैसे साथ दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या आप लोग को पता है कि भारत की 2 ट्रिलियन इकोनॉमी फार्मिंग पे बेस्ड होती है, और वो फार्मर 50% मानसून रेन पे डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए। दोस्तों, एक और डाटा मैं आपको बताना चाहूँगा। 800 मिलियन लोग जो गांव में रहते हैं वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं, और एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए भी मानसून रेन पे डिपेंड करते हैं। और आप सबको पता है कि मानसून रेन हमारे देश में कितना अनसर्टेन है। कभी बारिश होगी तो कभी नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो क्रॉप फेलियर हो जाएगा। क्रॉप फेलियर होगा तो एग्रीकल्चर के साथ साथ अन्य सेक्टर जो एग्रीकल्चर से जुड़ाव रखते हैं उनकी भी फेलियर हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट नहीं कर पा रही है हमारे फार्मर्स को। जब बारिश नहीं होती है, क्रॉप फेलियर हो जाती है, तो एक आम किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि गवर्नमेंट मानसून रेन और अन्य टेक्निकल इक्विपमेंट जो फार्मर्स को पहुंचाना होता है, क्या वो पहुंचा पा रही है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। गवर्नमेंट ने फसल बीमा योजना या फिर सिंचाई योजना, अन्य कई योजना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, प्रॉफिट तो तभी होगी जब इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे अच्छे से होगा। और जहां इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वहां पे सरकारी चमचे इधर उधर का पैसा कर देते हैं, और फार्मर्स के पास जितना सरकार भेजती है उतना पहुंच नहीं पाती है। हो सकता है गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो और हम लोग को पता नहीं चल पा रहा हो। तो दोस्तों, यहीं पे गवर्नमेंट फेल कर जाती है हमारे फार्मर्स को आत्महत्या करने से रोकने के लिए। तो इस सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिर क्यों। अब दोस्तों, यहाँ पे मुंबई में जो कुछ इस समय चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं कंगना रनौत के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, तो ड्रग्स के मामले में। यहीं पर कुछ लोग ये नहीं पूछ पा रहे हैं उद्धव ठाकरे से कि वहाँ पे फार्मर्स क्यों मर रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि महाराष्ट्र में 2680 सबसे ज़्यादा फार्मर्स मरते हैं सूखा के वजह से महाराष्ट्र में, और वहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कंगना, सुशांत और ड्रग्स के अलावा आप महाराष्ट्र सरकार से ये भी पूछ पाएंगे कि वहाँ पे किसान सबसे ज़्यादा क्यों मर रहे हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 2 कारण है कि क्यों फार्मर्स एंग्री हैं गवर्नमेंट से। पहला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अर्थ ये होता है कि अगर कोई फार्मर कोई क्रॉप्स उगाता है और मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, अर्थात मार्केट में नहीं बेचा जाता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा चलो मैं इसको खरीद लूंगा एक लागत देकर, एक मूल्य देकर। लेकिन इसमें गवर्नमेंट कई बार झोल कर जाती है, कई बार पैसे नहीं देती, पैसे देती है तो बहुत कम देती है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है फार्मर्स की। पैसे नहीं होते हैं, आय नहीं होते हैं, और एक आम फार्मर आत्महत्या की तरफ चला जाता है। दूसरा कारण ये है कि जब पूरी मात्रा में क्रॉप्स उगते हैं भारत में, तो
बिजनेस के लिए भारतीय सरकार एक्सपोर्ट कर देती है बहुत ज्यादा ड्यूटी के साथ, और जब इंपोर्ट करती है तो बहुत कम ड्यूटी के साथ करती है, और आम लोगों के लिए बहुत सस्ता हो जाता है। विदेश का चावल, विदेश का गेहूं बहुत सस्ता हो जाता है, तो कोई भारत का खरीदेगा ही नहीं, तो किसानों के पास पैसा कैसे जाएगा? जब पैसा नहीं जाएगा तो किसान का फिर गरीबी आएगी, उसके बाद आत्महत्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है फार्मर्स के आत्महत्या पर। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविस्ट ये भी मानते हैं कि आम जो फार्मर्स होते हैं वो हमेशा गरीब ही होते हैं। जो किसान 15% का जीडीपी इंक्लूड करता है भारत के जीडीपी में, जिसके वजह से भारत की इकोनॉमी बनती है, वो बेसिकली गरीब होता है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही हो सकता है कि जब गवर्नमेंट फार्मर्स को अनदेखा कर दे। तो अब कंक्लूड करने की बारी है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट किस तरह रिस्पॉन्सिबल है मैंने आपको बता दिया। दूसरा, एक और संस्था रिस्पॉन्सिबल है जिससे मैं भी जुड़ा हूँ, मीडिया। दोस्तों मीडिया क्या आपको पता ही है, कभी इस पे डिबेट हुआ है क्या कि 10,281 किसान आत्महत्या कर लिए भारत में? कभी नहीं हुई है। वो मसालेदार टॉपिक उठाएंगे, मसाला लगाकर आपको पेश करेंगे और आप उसको खा के बड़ा एंजॉय करेंगे, लेकिन आप ये नहीं समझेंगे कि हमारे बगल का किसान मर रहा है, उसके पास कोई आमदनी नहीं है, सरकार उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, उस पर डिबेट नहीं होगा कभी। और इसमें जितना मीडिया रिस्पॉन्सिबल है उतना उसके दर्शक रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई एंकर पागलपन कर रहा है तो उसका पागलपन देखने वाले 10 पागल बैठे हैं, तो जब पागलपन उसका देखेंगे तो उसकी टीआरपी आएगी, उसको पैसे मिलेंगे, तो क्यों किसानों की बात करेगा? तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि ऐसे एंकर को, ऐसे चैनल्स को देखना ही नहीं चाहिए जो जरूरी मुद्दे नहीं उठाए। अब सेलेक्ट करने में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप कौन सा चैनल है या फिर कौन सा वीडियो देख रहे हैं। आप खुद अपने दिमाग से समझदार हैं कि कौन सा खबर आपके लिए है, कौन सा खबर आपके लिए नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत से मुझे भी बहुत खराब लगा, मुझे भी बहुत एक सदमा सा लगा कि कैसे कितना टैलेंटेड एक्टर मर गया। लेकिन जब सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, हर प्रकार के वहां पे लोग जुड़े हुए हैं, तो मीडिया ट्रायल करने की क्या जरूरत है भाई? मीडिया क्या जांच करके आपको बताएगी कि क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, कि सीबीआई बताएगी? दोस्तों इसलिए मीडिया पे भी इस समय सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, मैं भी उठा रहा हूँ। अब दोस्तों कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम धर्म पे नहीं बोलते हो, तुम हिंदू धर्म के साथ इतना गलत हो रहा है उस पे नहीं बोलते हो। मैं उन लोग से कहना चाहूंगा, जब एक किसान के पेट में रोटी नहीं रहेगी ना, तो वो किसान ये नहीं सोचेगा कि मैं किस धर्म का हूँ, वो बस सोचेगा कि कैसे भी रोटी आ जाए। तो मैं उस रोटी के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी के धर्म के ऊपर सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों मैं अपने गांव आया हूं, तो आप देख सकते हैं पीछे खेत है, यहाँ पर भी किसान परेशान ही है मेरे गांव के, और उम्मीद है कि ये किसानों के पास तक वीडियो जाएगा, उनके पास कुछ नॉलेज मिलेगी कैसे उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मीडिया इंस्टीट्यूशन फंसा रही है अलग अलग चीजों में। कैमरामैन सौरभ के साथ निहाल मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.